नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, पूरे विश्व के प्याज की बात करें तो पूरा विश्व के जो विश्लेषण है, अलग अलग देशों में प्याज की क्या स्थिति है, तो आइए जानते हैं पूरे विश्व के अंदर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, जो प्याज उत्पादक देश हैं, वहाँ पर प्याज के क्या हालात हैं और क्या भाव चल रहे हैं, कितना निर्यात कर रहे हैं और कितना आयात कर रहे हैं। तो पूरी रिपोर्ट एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आइए जानते हैं पूरे विश्व के प्याज की रिपोर्ट। कभी कभी वैश्विक प्याज बाजार, जैसे कि वैश्विक प्याज बाजार इस समय स्थिर हैं और पिछले साल की फसल यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अच्छी थी, लेकिन भारत और चीन में निराशाजनक थी। यह 1 जनवरी तक भारतीय प्याज पर एक नए निर्यात प्रतिबंध के कारण और कम रोपण और खराब मौसम के कारण चीन के शिपमेंट में काफ़ी गिरावट आई। आमतौर पर खुदरा विक्रेताओं द्वारा मांग की जाने वाली छोटे और मध्यम आकार की खाद्य सेवा द्वारा बड़े आकार की मांग में बदलाव किया गया था। यह अक्सर बड़े प्याज की एक छोटी आपूर्ति को उच्च कीमतों पर बेचा जाने से रोकता है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड में प्याज की क्या स्थिति है, तो सभी प्याज दूर के गंतव्यों के लिए निर्यात के लिए उपयुक्त नहीं है। सीजन की पहली 6 मई में व्यस्त अवधि के बाद डच प्याज व्यापारियों के लिए चीज़ें फिर से शांत हो जाती हैं। मूल रूप से कीमतें बेल की कीमतों के समान स्तर पर हैं और यह पैकर्स के लिए बहुत ही शांत है। इसके अलावा जनवरी और फरवरी में कुछ प्याज को गुणात्मक कारणों से बेचा जाना था। अंदरूनी सूत्रों का अनुमान है कि मौजूदा स्टॉक का कम से कम 30% दूर के गंतव्यों के लिए निर्यात के लिए उपयुक्त नहीं है। निर्यात की स्थिति को देखते हुए व्यापारी मार्च से व्यापार के पुनरुद्धार के लिए आश्वस्त हैं। इसके साथ ही दोस्तों देखते हैं जर्मनी की रिपोर्ट। जर्मनी में प्याज की क्या स्थिति है, तो जर्मनी अच्छी स्थिर बिक्री है। जर्मन प्याज का बाजार वर्तमान में बहुत ही अच्छा है, जिसमें अच्छे मूल्य और डिट्टो बिक्री के स्तर हैं। क्रिसमस की अवधि के दौरान प्याज को प्रारंभिक रूप से बढ़ावा दिया जाता है और इस सीजन में बड़ी मात्रा में भी बेचा जाता था। एक व्यापारी रिपोर्ट के अनुसार साल में बिक्री अधिक स्थिर है और वर्तमान में कीमतें 40 से 70 के आकार के लिए प्रति टन 200 और 240 यूरो के बीच हैं। उम्मीद है कि पिछले साल की फसल मई तक चलेगी। कुछ समय के लिए भंडारण प्याज अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आने वाले महीनों में भंडारण की गुणवत्ता कैसे विकसित होगी। आइए दोस्तों अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या स्थिति है। तो ऑस्ट्रेलिया की मांग स्थिर है और घरेलू उत्पाद की बिक्री स्थिर और संतोषजनक है। वहीं प्याज निर्यात के लिए चाहता है। मूल में कीमतें नहीं बदली हैं और साफ छांटे गए सामानों के लिए लगभग 12 से 15 यूरो प्रति 100 किग्रा उतार चढ़ाव होता है। इसके साथ ही दोस्तों आइए जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस में प्याज की क्या स्थिति है, तो फ्रांसीसी बाज़ारों में स्थिर इस समय बिल्कुल सामान्य स्थिति है। मौसम को बड़े आकार के प्याज की एक बहुतायत से चिन्हित किया गया है। इसका मतलब है कि बड़े और छोटे आकार के बीच मूल्य अंतर कभी कभी महत्वपूर्ण होते हैं। गुणवत्ता अच्छी है और सामान्य तौर पर पूरे सीजन में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। इस साल पहले से ही स्पेन जैसे अन्य देशों से फरवरी मार्च के बजाय जनवरी में आने वाले ऑर्डर की मांग की थी। स्पेन की बात करें तो दोस्तों स्पेन में प्याज का बाजार अभी स्थिर है और कीमतों द्वारा चिन्हित किया गया है, जो उपलब्ध कम मात्रा को प्रतिबंधित नहीं करते हैं, क्योंकि 2020 में फसल की पैदावार 40% से अधिक गिर गई थी। कोरोना संकट की शुरुआत के बाद से निर्यात में तेजी से गिरावट आई है और स्पेनिश प्याज बड़े आकार के साथ निर्यात बाजारों में खड़े होते हैं, जो मुख्य रूप से रेस्तरां, होटल, खानपान उद्योग के लिए अभिप्रेत है। आपूर्ति में स्पष्ट गिरावट के बावजूद कम मांग के कारण बहुत कुछ नहीं बदला है। हालांकि गर्मियों के महीनों की तुलना में कीमत थोड़ी बढ़ गई है। एक सामान्य स्थिति में कोरोना वायरस के बिना बड़े प्याज की कीमतें अब बहुत अधिक होगी, क्योंकि वे काफ़ी दुर्लभ हैं। खुदरा बिक्री में वृद्धि से इन नुकसानों की भरपाई नहीं हुई है। तो दोस्तों अपन स्पेन की बात कर रहे हैं। एक
और बाधा जो स्पेनिश प्याज का सामना करना पड़ रहा है वो नीदरलैंड से मजबूत प्रतिस्पर्धा है, खासकर मध्यम आकार के साथ जो इस साल स्पेन में अधिक प्रचुर मात्रा में है। ऐसा लगता है कि नीदरलैंड में बड़ी फसल हुई है। डच प्याज ने बाजारों में भारी पानी भर दिया है और लगभग हर जगह दबाव डाला है। इस तथ्य के बावजूद कि भारत निर्यात नहीं करता था, अफ्रीका और सुदूर पूर्व के देशों में डच प्याज की अच्छी आपूर्ति होती है। आमतौर पर स्पेनिश प्याज हमेशा नए बाजार पाते हैं, जैसा कि हाल के वर्षों में चलन रहा है। हालांकि इस साल की फसल के लिए प्याज की पैदावार के बारे में अभी तक सटीक आंकड़े नहीं मिले हैं, जो अप्रैल में अंडालुसी के शुरुआती क्षेत्रों में शुरू होता है। संभावना है कि थोड़ी गिरावट होगी। इसके अलावा जनवरी की शुरुआत में तूफान फिलोमेना के गुजरने के कारण कुछ क्षेत्रों में शुरुआती प्याज के रोपण में कुछ छोटी देरी हुई है। सितंबर और अक्टूबर में मौसम बहुत शुष्क था और अंदलूसिया में उत्पादकों को डर था कि उनके बागानों में पर्याप्त पानी नहीं होगा। इसमें तथ्य को जोड़ना चाहिए कि रोपण के समय मांग बहुत अच्छी नहीं थी और यह कि इस संबंध में स्थिति महामारी के प्रभाव के कारण अनिश्चित बनी हुई है। इसके साथ ही दोस्तों इटली के प्याज की बात करें तो उत्तरी इटली में वर्तमान में अगले गर्मियों के मौसम के लिए पहले प्याज बोए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि इस वर्ष सामान्य से कम रोपण इटली में किया जा रहा है। एक प्रमुख बीज कंपनी के प्रबंधक का कहना है कि एमिलिया रोमाग्ना के कुछ क्षेत्रों में 50% की चोटियों के साथ औसतन 20% की गिरावट होगी। एक व्यापारी का कहना है कि खानपान चैनल से मांग की कमी से बिक्री को नुकसान पहुंचा है। यह अजीब नहीं है कि एक रेंज को कम किया जा रहा है। लगभग 80 हेक्टेयर के साथ एमिलिया रोमाना में एक उत्पादक ने अपने एकड़ को 15% कम कर दिया है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है। प्याज की कीमतें हाल के दिनों में कम हुई हैं, जो 0.20 और 0.30 यूरो किलोग्राम के बीच हैं। कई मामलों में चयनित उत्पादों में एक अच्छी गुणवत्ता होती है। पिनमोट के एक उत्पादक ने बताया कि वर्तमान में प्याज की मांग स्थिर है। सफ़ेद प्याज का एक अधिक गतिशील बाजार है, लेकिन सामान्य तौर पर मांग कम है। लाल और सुनहरे प्याज ने औसत स्तर पर कीमतों को बनाए रखा है और बिक्री कम या ज़्यादा स्थिर है। अक्टूबर से हम प्याज के साथ भुगतान कर रहे हैं, जो हमने बेचा था पहले लॉकडाउन के दौरान उच्च मांग के 2 महीनों में। पिनमोट के एक व्यापारी के लिए बिक्री समाप्त हो गई है। वास्तविकता यह है कि अभी भी कई खंड हैं, विशेष रूप से सफ़ेद प्याज के, लेकिन बाजार की कठिन परिस्थितियों के कारण ये बिना बिक रहे हैं। प्रतिष्ठित माल के लिए संग्रहित और तैयार होने के लिए अंतिम उद्धृत मूल्य निम्नलिखित, जो कि सफ़ेद प्याज के लिए 0.20 से 0.23 यूरो प्रति किलोग्राम है, पीले प्याज के लिए 0.20 से 0.22 यूरो प्रति किलोग्राम है और लाल प्याज के लिए 0.30 यूरो प्रति किलोग्राम है। तांबे के रंग के प्याज के लिए 0.35 प्रति किलोग्राम है। इतावली बाजार पर एक आला उत्पाद है। इसके साथ ही दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका बाजार में औसत मूल्य प्रति किलो 3.84 जेर यानी कि 0.20 यूरो है। पश्चिम कैंप और उत्तरी कैंप के प्रांतों से आने वाली फसल के कारण कीमत थोड़ी कम है, इसलिए यह उम्मीद है कि आने वाले महीनों के लिए पर्याप्त स्टॉक है। देश के उत्तर में बहुत अधिक वर्षा हुई है, जिससे उत्पादकों द्वारा स्थापित सिंचाई प्रणालियों को कुछ राहत मिली है। घरेलू बाजार में प्याज की मांग अच्छी है। भारत की दोस्तों बात करें तो भारत ने 198 मिलियन डॉलर मूल्य के प्याज का निर्यात किया है। निर्यात 2019-20 तक कुल 440 मिलियन डॉलर उत्पन्न किए हैं, निर्यात से प्राप्त हुए हैं। 2019-20 अभियान में देश ने लगभग 1 मिलियन टन का निर्यात किया था। बांग्लादेश, मलेशिया, यूएई और श्रीलंका भारतीय प्याज के मुख्य आयातक हैं। 14 सितंबर को निर्धारित प्याज पर निर्यात प्रतिबंध 1 जनवरी को हटा दिया गया था।
उद्योगों में वरिष्ठ लोगों का कहना है कि संघीय सरकार द्वारा प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाने के लगभग 1 महीने बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गुनगुना प्रतिक्रिया के लिए 40,000 से 50,000 टन का निर्यात करने में कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही दोस्तों पेरू की बात करें तो पेरू में प्याज का मौसम फरवरी के मध्य में समाप्त हो जाएगा और अभियान फिलहाल कम है क्योंकि अभियान लगभग समाप्त हो गया है। यह एक बहुत अशांत मौसम रहा है जिसमें कोरोना वायरस के परिणाम स्वरूप चुनौतियां हैं जो कुल पैदावार और विरोध प्रदर्शनों और बाधाओं के कारण टोल लेती हैं और देरी और उत्पाद नुकसान का कारण बनती हैं। फिर भी कुल मिलाकर सीजन अच्छा रहा है। आंशिक रूप से कम पैदावार की वजह से पूरे सीजन में एक मजबूत बाजार रहा है और आंशिक रूप से क्योंकि महामारी ने प्याज की मांग को बढ़ावा दिया है। पूरे सीजन में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। नया अभियान जून और जुलाई के बीच शुरू होगा और उस मौसम के लिए रोपण वर्तमान में चल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि अगले साल भी बाजार में मजबूती बनी रहेगी। आइए दोस्तों बात करते हैं अब संयुक्त राज्य अमेरिका की। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादकों के पास प्याज की आपूर्ति के बारे में शिकायत करने का कोई कारण नहीं है। खासकर कोरोना वायरस के परिणाम स्वरूप इस वर्ष की असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान में उपलब्ध स्टॉक नॉर्थ वेस्ट, मिड वेस्ट, पूर्वी राज्यों और पूर्वी कनाडा से आते हैं। इस बीच अच्छी फसल की संभावना के साथ मेक्सिको भी चल रहा है। यह देश अमेरिकी उत्पादकों के लिए एक उल्लेखनीय प्रतियोगी बन सकता है। इस हफ्ते मेक्सिको ने पहले ही लाल और पीले प्याज की आपूर्ति शुरू कर दी है। खाद्य सेवा से कम मांग के कारण फोकस खुदरा में स्थानांतरित हो गया है, जहां छोटे आकारों की अधिक मांग है, छोटे पैकेज की भी अधिक मांग है। इसी बीच मांग काफ़ी अस्थिर है। यह सब कम और उतार चढ़ाव की कीमतों के कारण होता है। हालांकि जैसे जैसे स्टॉक घटता है कीमतें में भी कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बनती है। दोस्तों जानते हैं चीन के बारे में। चीन के प्याज की क्या हालात हैं, तो पूरी रिपोर्ट। चीन लाल प्याज का ज़्यादातर निर्यात दक्षिण कोरिया और जापान में होता है। कीमतें सामान्य से 70 से 80% अधिक हैं और राशि प्रति टन लगभग 4,500 USD हैं। हाल के दिनों में कीमतों में और वृद्धि हुई है। 12 फरवरी को चीनी नववर्ष से पहले यूरोपीय बाजार के लिए छिलके वाले प्याज की एक छोटी मात्रा का इरादा रखते हैं, लेकिन उच्च परिवहन लागत और यूरोप में एक अच्छी फसल ने उस मांग को कम कर दिया है। भारतीय निर्यात के पड़ाव का चीनी बाजार पर भी अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पिछले 4 वर्षों में चीनी बाजार में कीमतें कम रही हैं, लेकिन अब यह बढ़ रहा है। आखिरकार उत्पादकों ने कम रोपण किया है और मौसम के कारण फसल भी कम हुई है। कई क्षेत्रों में यह कमी 75% अनुमानित है और अधिकांश प्याज युआन, निजिया, साक्षी और इनर मंगोलिया के क्षेत्रों में आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मलेशिया के प्याज की रिपोर्ट की। तो मलेशिया में प्याज की कीमत स्थिर हो गई है और अगस्त तक पर्याप्त आपूर्ति है, जैसा कि आंतरिक व्यापार और उपभोक्ता मामलों के मंत्री दातुक अलेक्जेंडर नातालिंगी द्वारा पुष्टि की गई है। मलेशिया ने पिछले साल भारत से 31%, पाकिस्तान से 24%, चीन से 22% और नीदरलैंड से 10%, थाईलैंड से 6%, न्यूजीलैंड से 3%, 2,49,297 टन प्याज आयात किया था और अन्य देशों मलेशिया 8 प्रकार के प्याज आयात करता है। भारत से छोटे लाल प्याज, भारत से बड़े प्याज, चीन से लाल प्याज, चीन से छोटे लाल प्याज, भारत से छोटे लाल प्याज और म्यांमार से छोटे लाल प्याज, थाईलैंड से छोटे लाल प्याज और बड़े पीले प्याज नीदरलैंड से आयात करता है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में प्याज की फसल पूरे जोरों पर है। यह 3 महीने पहले क्वींसलैंड में शुरू हुआ और धीरे धीरे दक्षिण में चला गया। प्याज ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है कि सीजन की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और तंजानिया में उत्पादकों के पास गुणवत्ता और पैदावार अधिक है, विशेषकर अच्छे मौसम के लिए। मौसम के हिसाब से गर्मी बहुत हल्की रही है, जिससे गर्मी की लहर नहीं है या फिर उत्पादकों के लिए कोई बड़ी
चुनौती नहीं है। दोस्तों बात करते हैं अब न्यूजीलैंड की प्याज की। तो न्यूजीलैंड में 2021 के निर्यात का मौसम जल्दी शुरू हो गया और एक अच्छा कदम प्याज एनजेल्ड का कहना है कि 2021 में कुल प्याज का निर्यात 1,70,000 और 1,75,000 टन के बीच पहुंचने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के जो प्याज उत्पादक देश हैं वहाँ की अलग अलग रिपोर्ट। दोस्तों आपको वीडियो और सेवाएं हमारी पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।